हेलो बच्चा लोग। बाबू आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ना हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आइए इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। बाबू इधर देखिए, ये जो oogenesis है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है बेटा। मतलब बेबी का बर्थ नहीं हुआ, वो एम्ब्रायो ही है, लेकिन वहीं से उसमें बेटा oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जिस तरह हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल पढ़े थे, ठीक है बेटा, उसी तरह फीमेल में ना ओगोनिया होता है, ठीक है, जो डिप्लॉयड होता है बेटा। ये मेल जर्म सेल भी है और इसको गैमिट मदर सेल भी बोलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये फीमेल गैमिट बनाएगा। ठीक है बाबू, आइए आगे देखते हैं। देखो बेटा, ये जो ओगोनिया है ना, अपना नंबर को मेंटेन करता है माइटोसिस करके बेटा। करीब 2 मिलियन के आसपास ये अपना नंबर बनाता है, वो भी बिफोर बर्थ। क्यों बेटा? क्योंकि आफ्टर बर्थ ये नहीं बनता है। अब देखो बेटा, बिफोर बर्थ इसमें ना मियोसिस वन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन वो प्रोफेज वन में स्टार्ट है बेटा। कहाँ स्टार्ट? सॉरी, प्रोफेज वन में अरेस्ट है बेटा। ओके, मियोसिस वन स्टार्ट हुआ बेटा, लेकिन वो अरेस्ट हो गया। कहाँ पे? प्रोफेज वन में। अब देखो बेटा, जो मियोसिस वन स्टार्ट हुआ ना और प्रोफेज वन में अरेस्ट हुआ, तो अब ये उगोनिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। मतलब ये उगोनिया जो है बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्राइमरी oocyte में। अब देखो, इस प्राइमरी oocyte में क्या क्या घटना घट गया बेटा? ये घटना घटा कि ये मियोसिस वन स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रोफेज वन में रेस्ट हो गया। अब देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है बेटा, ये भी डिप्लॉयड है। क्या बेटा? डिप्लॉयड है। अब देखो, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल्स बेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम है, बहुत ज़्यादा तामझाम है बेटा। इसको समझ लो, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, फॉलिकल का ग्रोथ और oocyte का ग्रोथ हम दोनों साथ में लेके आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आप प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, थोड़ा हम धीरे धीरे बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बाबू, आप 2K में देख सकते हो। इधर देखो बेटा, ये प्राइमरी oocyte ना कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में। कैसे बेटा? जब इस प्राइमरी oocyte को ग्रेनुलोसा सेल कवर करता है, तो क्या बन जाता है बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। देखो, प्राइमरी फॉलिकल्स में भी क्या है? एक ग्रेनुलोसा सेल है जो कवर कर दिया किसको? प्राइमरी oocyte को। तो ये क्या बन गया बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। बाबू फॉलिकल्स मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बाबू, कुछ कवर टाइप का समझो कि एक कवर है जो oocyte को कवर कर लिया, बन गया फॉलिकल वो। तो प्राइमरी oocyte को कवर किया तो क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है बेटा, अब देखो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या है ना, जो ये ग्रेनुलोसा सेल इसको कवर किया बेटा, ये सिंगल लेयर है बेटा। ठीक है, आओ बेटा, बिफोर बर्थ, ठीक है, ये वाला लाइन देखो बेटा, बिफोर बर्थ ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन के रेडी रहता है। कितना नंबर में सर? तो बाबू जितना नंबर में ये oocyte बना होगा, कितना नंबर में बना बेटा? 2 मिलियन के आसपास। तो ये भी 2 मिलियन के आसपास बना होगा। लेकिन एक चीज़ और बेटा, ये डिजेनरेट कर जाता है बेटा जैसे ही बेबी का बर्थ होगा, और आफ्टर बर्थ से लेके कहाँ तक? प्यूबर्टी, 12 से 13 साल तक। इस टाइम ड्यूरेशन में ये डिजेनरेट करता है बेटा, और 2 मिलियन से घट के कहाँ पे आ जाता है? 60 से 80 हज़ार के आसपास आ जाता है इन इच ओवरी। ठीक है बेटा, जैसे ही प्यूबर्टी आता है ना बेटा, तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है बेटा। ठीक है, ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और बोलता है कि LH और FHS रिलीज करो। ठीक है बेटा, तो वो FHS का काम क्या है बेटा? कि इस फॉलिकल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। ठीक है बेटा, एक आया FHS, एक आया LH। ठीक है बेटा, LH का आगे बताएंगे क्या फंक्शन है। FHS का नाम ही होता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है बेटा डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो FHS यहाँ एक्ट किया और इस प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया बेटा। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल को देखो और सेकेंडरी को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है बेटा? पहला चीज़ कि सर ग्रेनुलोसा सेल का सिंगल लेयर था, सर यहाँ तो डबल लेयर, सॉरी मल्टीपल लेयर हो गया सर। एक और चीज़, इसमें सर एक थीका लेयर दिख रहा है बाहर ग्रेनुलोसा के ऊपर, लेकिन सर प्राइमरी फॉलिकल में नहीं है। हाँ बेटा, यही डिफरेंस है, बस इसको पकड़ लो आप कि ग्रेनुलोसा सेल मल्टीपल लेयर में आ गया
और एक एक्स्ट्रा लेयर आया जिसको बेटा थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये फीचर्स आया, डेवलप किया तो क्या बना दिया बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब एक और चीज बेटा, फिर से एफएचएस एक्ट किया और डेवलप कराया बेटा, इसको क्या बना दिया, टर्सरी फॉलिकल्स। अब एक और चीज, टर्सरी फॉलिकल का ना बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, फीचर्स होता है बेटा, जैसे कि ये एंट्रम। एंट्रम क्या है बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। ठीक है, अब देखो ये एंट्रम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा। ओके, अब देखो एक और चेंजिंग आया बेटा, जो थीका लेयर था ना डिफ्रेंशिएट हो गया, रिजेनरेट हो गया बेटा, किस चीज में, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बेटा। बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं और इनर वाले को थीका इंटरना बोलते हैं, और ये तो बेटा एंट्रम है, देख लो। अब आओ बेटा ये जो प्राइमरी ओसाइट था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है, प्राइमरी ओसाइड होता है कि सेकेंडरी ओसाइड होता है। बेटा शुरुआती दौर में प्राइमरी ओसाइड ही होता है जो डिप्लॉयड होता है, लेकिन बेटा रिवीजन करो रिवीजन नहीं करो, थोड़ा बैक आके फोकस करो। ठीक है बेटा, यहाँ देखो प्राइमरी ओसाइड डिप्लॉयड था, इसके साथ क्या लोचा हुआ था, लोचा ये हुआ था मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ लेकिन प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। वही मियोसिस 1 ना बेटा टर्सरी फॉलिकल में आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, टर्सरी फॉलिकल में आके वो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बना देगा। ठीक है बेटा, ये अभी ये येलो वाला पार्ट को छोड़ दो, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो मियोसिस 1 कहाँ कंप्लीट हुआ, याद रखना बेटा, एनसीईआरटी का लाइन भी और सबसे बड़ा कंसेप्ट है, टर्सरी फॉलिकल में ही जाके मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया बेटा, और क्या बना दिया, सेकेंडरी ओसाइड बना दिया बेटा, और फर्स्ट पोलर बॉडी बना दिया। ठीक है बेटा, आगे आओ। अब देखो बेटा फिर एफएचएस एक्ट किया, सेकेंड टर्सरी ओसाइट को किसमें कन्वर्ट करा दिया बेटा, मैचुरेशन किया और किसमें कन्वर्ट कराया, ग्राफियन फॉलिकल्स बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है बाबू, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवा दिया। अब आओ ग्राफियन फॉलिकल्स को अच्छे से देखो, देखो बेटा बाहर थीका एक्सटर्ना बेटा, इनर थीका इंटरना बेटा, ये एकदम वेल डेवलप एंट्रम, वेल डेवलप एंट्रम देख लो अब देखो ये जो आपका ओसाइड है ना बेटा, अंदर ये कौन सा ओसाइड है बेटा, सेकेंडरी ओसाइड है, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एन, हैप्लॉइड। ठीक है बेटा, देखो इस ओसाइड के ऊपर कुछ लेयर आया बेटा, कोरोना रेडिएटा का लेयर आया, ये सबसे बाहरी। ठीक है बेटा, जब ओवुलेशन होगा ये सारा लेयर साथ में निकलेगा। अंदर जो ब्लू कलर का दिख रहे हो बेटा, ये क्या है, जो ना पैलोसिडा है बेटा, और उसके अंदर जो आप ये पिंक वाला देख रहे हो ये तो सेकेंडरी ओसाइड है बेटा। ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। सुनो बेटा, एफएचएस का तो आपने देख लिया क्या करता है बेटा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एलएच तो नहीं देखे थे बेटा, अब देखो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स वेल मैच्योर फॉलिकल्स बन गया बेटा, जो ग्राफियन फॉलिकल है इस पे एलएच एक्ट करता है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे ना बेटा उसमें ओवुलेटरी फेज आता है, जिसमें आप देखोगे कि एलएच का एकदम हाई वैल्यू रहता है। ठीक है, एलएच पिक पे रहता है, एलएच सर्ज आ जाता है, जैसे ही एलएच सर्ज आएगा बेटा वो क्या करेगा, एलएच आके ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देगा, रप्चर कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। देखो बेटा ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, रप्चर हो गया, फोड़ दिया इसको, क्या निकला बेटा, इससे एग निकला, सेकेंडरी ओसाइट, जिसको जनरली ओवम बोलते हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी बोल दिया जनरली ओवम, लेकिन ओवम नहीं बोलते हैं इसको। ये सेकेंडरी ओसाइट का जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, आइए देखिए ये निकला सेकेंडरी ओसाइट, ओवुलेशन के टाइम में यही निकलता है बेटा। अब थोड़ा सा ये वाला आप देख लो नीचे बेटा, ये जो आप फिगर देख रहे हो ना ये ओवरी का है। ठीक है ये देखो बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स है बेटा, डेवलप किया, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाया, ये देखो बेटा टर्सरी फॉलिकल बनाया, ये कैविटी भी दिख रहा है आपको, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, और ये ग्राफियन फॉलिकल वेल मैच्योर। देखो बेटा ओवुलेशन हुआ, ओबम बाहर निकला, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये सेकेंडरी ओसाइड है बेटा। ओके ठीक है, अब जब ये ओबम निकल गया बेटा तो ये जो फॉलिकल का रेस्ट पार्ट है अंदर में, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी होता है बेटा। ठीक है, येलो बॉडी होता है। आगे जब ये डिजनरेट करता है ना बेटा, ये देखो डिजनरेट कर गया, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्ब्यूकेन। ठीक है बेटा, कॉर्पस एल्ब्यूकेन बेटा, ये व्हाइट बॉडी होता है। ये देख लिए एक बार और बेटा, ऊपर आओ, शॉर्ट कोड में समझो बेटा। ठीक है, आओ बेटा, ये देखिए ओगोनिया था डिप्लॉयड, माइटोसिस करके नंबर बढ़ा लेगा बेटा। ठीक है,
जब ये नंबर बढ़ाएगा इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी oocyte बोल देंगे बेटा। अब देखो, बिफोर बर्थ म्योसिस स्टार्ट हुआ लेकिन प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया बेटा, लेकिन एट प्यूबर्टी म्योसिस 1 कंप्लीट होगा और क्या बनाएगा बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte में बेटा म्योसिस 2 स्टार्ट तो होगा बट मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। जब फर्टिलाइजेशन होगा ना म्योसिस 2 कंप्लीट होगा और क्या बना देगा, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte निकला ना बेटा, ये म्योसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। ठीक है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके ये ओवम में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, फिलहाल ये सेकेंडरी oocyte ही है। और बेटा कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार बेटा एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, रिक्वेस्ट है। आओ बेटा 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टर्सरी फॉलिकल्स। बेटा प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन इन इट। बेटा हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये टर्सरी फॉलिकल का कि उसमें जो है ना म्योसिस 1 कंप्लीट करता है। ओके, अब आओ, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल कैविटी कॉल्ड एंट्रम, ये भी बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्सरी फॉलिकल का। तीसरा देखो बेटा, थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना आउटर थीका एक्सटर्ना। बेटा ये भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं बेटा, अजोना पैलोसिडा इज कोरोना रेडिएटा इज अनदर नेम, गलत। लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल सही बेटा, जो जोना पैलोसिडा का लेयर है ये oocyte है, oocyte के बाहर क्या था, जोना पैलोसिडा का लेयर। बेटा ये कोई सेलुलर लेयर नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेकेंडरी oocyte ही सेक्रेट करता है। ठीक है बेटा, ये लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है बेटा, सेक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte, ये भी सही है, आंसर बोथ बी एंड सी। आई सेलेक्ट ओड वन फ्रॉम फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉडी लेवल ऑफ सेल। बेटा इसमें से उसको सिलेक्ट करो जो इस सब में से कुछ अलग हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉडी लेवल। मान लो सब डिप्लॉयड है तो उसमें कोई एक हेप्लॉयड खोजो, सब हेप्लॉयड है तो उसमें कोई एक डिप्लॉयड खोजो। देखो सेकेंडरी oocyte बेटा ये क्या है, हेप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte क्या है, डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी ये भी हेप्लॉयड होता है। ओबम ये भी हेप्लॉयड होता है। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte यही तो डिप्लॉयड है, बाकी सब हैप्लॉयड है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बेटा हार्मोन डेट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। बेटे तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप देखे थे कौन सा हार्मोन जो है बेटा स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या था बेटा, इसमें FHS आएगा। ओके, अब आओ, हार्मोन डेट रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल्स। अभी आपको हम बताए हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स को कौन रप्चर करता है, LH करता है। आइए, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर देन विच स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा बेटा, सेकेंडरी oocyte तो बन ही रहा है, सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेगा। हाँ, सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेगा। आइए ये देखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन द सेल रिलीज फ्रॉम ओवरी इज। ओवुलेशन के टाइम में बेटा जो ये सेल रिलीज हुआ ओवरी से उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट एट मेटाफेज 2। ये है ओवम नहीं, oocyte है वो। प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी प्रोफेज 1 ये भी गलत बेटा, आंसर सी होगा, अभी बताएं। आइए, म्योसिस 2 इन ह्यूमन oogenesis इज कम्प्लीटेड। म्योसिस 2 कब कंप्लीट होता है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आंसर सी होगा। ओके, आइए, द oocyte रिमेन अरेस्टेड इन बेटा उस प्राइमरी oocyte, सॉरी, द प्राइमरी oocyte रिमेन अरेस्टेड इन मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज, मेटाफेज 2 गलत, एनाफेज 2 गलत बेटा, आंसर बी हो जाएगा। ओके, आइए ये 10 नंबर वाला ये आप बताओगे बेटा। ठीक है बेटा, हमने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। थैंक यू फॉर वाचिंग बेटा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेटा, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जुड़े